back with the remaining part of exercise 4.1 of class 10th NCERT solution. We have completed our 4 parts in our last video, so here we start part 5th. Part 5th is 2x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 bracket x minus 1. आपको भी पता है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, देन लास्ट आपको दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके सॉल्व करना है. सो स्टार्ट विद सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3. आपको ये सॉल्व करनी आती है क्योंकि हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी पार्ट 4 तक, उसमें हमने ऐसे सॉल्व किया था. तो 2x को आप x से इंटू करेंगे तो 2x की पावर 2, देन 2x को आप माइनस 3 से इंटू करेंगे माइनस 6x, देन आप माइनस 1 को करेंगे दोनों से इंटू, माइनस 1 को करेंगे माइनस x, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 आंसर आएगा आपका. इन्हें इक्वेट करके आएगा 3x की पावर 2, माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 1 करोगे तो 7 आएगा और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो ये जाएगा माइनस 7x, देन प्लस 3. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया. अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है. अब यहाँ लिखो आप RHS विच इज राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या गिवन है आपको? x प्लस 5 एंड x माइनस 1. अब तो आपको पता चल गया होगा, x को पहले दोनों से करेंगे फिर प्लस 5 को दोनों से करेंगे तो x स्क्वायर, देन x प्लस 5x माइनस 5. सॉल्व करके आपका आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस माइनस 5. ये आपका राइट हैंड साइड सॉल्व करके आया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया. अब आप दोनों को इक्वेट कर दो. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5. ये आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दिया. सॉल्व करके आप इन्हें सॉल्व करते. 2x स्क्वायर एज इट इज रहा, x स्क्वायर दूसरी साइड आ गया तो प्लस का है माइनस में चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x एज इट इज रहा, प्लस 4x है, इसको दूसरी साइड लेके आना है तो ये हो जाएगा माइनस 4x, देन प्लस 3 आपने एज इट इज रखा, माइनस 5 को आप दूसरी साइड ले गए थे प्लस 5 हो गया, इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिंपल है, 2 माइनस 1 इज x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो लगाएंगे हम साइन बड़े नंबर का बट करेंगे उसको प्लस. तो आप 7 में 4 प्लस करोगे तो 11x, देन प्लस प्लस प्लस, साइन भी बड़े नंबर के साथ प्लस है, 5 प्लस 3 इज 8. ये आपकी इक्वेशन आ गई. दिस इज योर इक्वेशन. नाउ बट वी हैव टू फाइंड इज दिस आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन और नॉट. पावर ऑफ x is 2. It means this is our quadratic polynomial equation. This is quadratic polynomial equation. If the power of x, or you can say highest degree of x is 2, it means this is a quadratic equation. If the value is 0, 1, 3, 4 something other than 2, then this is not a quadratic polynomial equation. In this question we only have to check whether it is a polynomial quadratic equation or not. Now move to part 6. Part 6 is x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. अब देखो, आप हमें सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड आपकी ऑलरेडी, वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऑलरेडी सॉल्व है, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है. x माइनस 2 का स्क्वायर. अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का स्क्वायर. ये देखिए सेम आइडेंटिटी है. इसको सॉल्व करके क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आप इस इक्वेशन को पुट कर सकते हो वैल्यू डाल के. ये सेम है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर. व्हाट इज x हियर? a and minus 2 is b. So equation is x square, a square, it means x square plus b square. 2 का स्क्वायर
4, then 2, a is x and b is 2. So x square plus 4 and minus 4x. ओके, अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x. अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया. अब बस उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड में आ गया, प्लस था माइनस हो गया, देन 3x माइनस 4x है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4x, देन प्लस 1 एज इट इज, प्लस 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, अपनी जगह चेंज करेगा विद साइन. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर के साथ भी माइनस है तो आंसर इज -3. तो आपकी इक्वेशन आई 7x minus 3. But the power of x is not 2. It means this is not our quadratic equation. Power, or you can say power or highest degree of x. Power of x is 1. देखिए यहाँ 1 है ना, तो power of x is 1. This is not quadratic equation. आई होप आपको इतना समझ आया होगा इस स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है. पार्ट 7 इज x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1. ओके, सॉल्यूशन हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज x प्लस 2 का क्यूब. अब इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी. अब आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओपन a प्लस बी. आपको इसमें ये वैल्यू पुट करनी है. देखिए सेम है. अब x क्या है आपका, a है, तो x क्यूब बन जाएगा. ये 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, 2 2 4. क्यूब ऐसे ही तो करते हैं हम, 2 2 4 4 2 8, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8. 3 एज इट इज, a क्या है x, b क्या है 2 एंड a क्या है अगेन x प्लस b विच इज 2. अब इसको सॉल्व करके लिखो, x क्यूब प्लस 3 3 2 6 6x x प्लस 2. ये अगेन सॉल्व हो सकता है, ब्रैकेट 8 6x तो 6x स्क्वायर देन 12x. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिग्री वाइज, पहले क्यूब देन स्क्वायर देन सिंगल पावर देन 8. आपकी ये लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे आया. अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए राइट हैंड क्या है आपका 2x x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब एंड 2x. राइट हैंड सॉल्व करने पर ये आया, लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पर ये आया था, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे. x की पावर क्यूब 6x की पावर स्क्वायर देन 12x प्लस 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो सॉल्व करा था माइनस 2x. अब हम वही लास्ट स्टेप पे, सेकंड लास्ट स्टेप है ये, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे. x क्यूब प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x क्यूब देन 6x स्क्वायर एज इट इज देन 12x. अब उधर भी है सिंगल x की टर्म, तो प्लस 2 इधर आके हो जाएगा माइनस 2 इधर आके प्लस 2 देन प्लस 8. इसको सॉल्व करो, 1 में से माइनस 2 गया, कॉस माइनस x क्यूब देन 6x स्क्वायर 12 प्लस 2 14x प्लस 8. ये आपकी सॉल्व होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. सी, इज दिस आर क्वाड्रेटिक
polynomial equation. Quadratic polynomial equation is that equation where highest degree of x, or you can say power of x, is 2. But here in this equation highest power of x is 3. So this is not a quadratic equation. Write down here, highest degree of x is 3. So that this is not quadratic equation. If the power of x is 2, then and only quadratic polynomial equation is there. But here is power is 3, so this is not quadratic polynomial equation. Now move to last part, which is 8th part. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 की पावर क्यूब. अब देखो, आपको दिख रहा होगा राइट लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है. सो राइट डाउन हियर RHS x minus 2 की पावर क्यूब, which is same as x minus b क्यूब. आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है, a क्यूब माइनस b क्यूब 3ab एंड a माइनस b. अब आप वैल्यू पुट कर दो, a आपको पता है x है, तो x क्यूब, 2 का क्यूब आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट पार्ट में भी बताया था, विच इज 8 माइनस 3 एज इट इज. a is x, b is 2 and a minus b. So 3 x cube minus 8, 3 to the 6x and x minus 2. अब ये लास्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, माइनस 8 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस विच इज 12. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिग्री वाइज, क्यूब देन स्क्वायर देन 12x माइनस 8. आपका राइट हैंड साइड सॉल्व करके ये आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड तो अभी आपको ऑलरेडी सॉल्व ही थी. सो राइट डाउन हियर व्हाट इज लेफ्ट साइड, x क्यूब माइनस 4x x प्लस 1 x क्यूब 6x स्क्वायर 12x माइनस 8. अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा. x स्क्वायर एज इट इज, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड रहा, x स्क्वायर क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है, साइड चेंज होगी विथ साइन, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस में, देन माइनस x, ये प्लस 12x है तो ऑफकोर्स इधर जाके हो जाएगा 12x माइनस का, देन प्लस 1, माइनस का 8 है, इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा. ये दोनों हैं सेम है, जीरो हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस, बट बड़े नंबर के साथ क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर के साथ माइनस है 3x, 1 प्लस 8 इज 9. आपकी इक्वेशन आ गई. 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 which is equal to 0. See, highest degree of x is 2, so this is a quadratic equation. Highest degree of x is 2. So this is a quadratic equation. I hope you understand this question. This is only the first question of exercise 4.1. I hope you enjoy my video and understand the concept as well. Please share, subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you.